नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। आप लोग को पहले तो जन्माष्टमी की आज बधाई देना चाहता हूं। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। आज थोड़ा नया वीडियो लाने में थोड़ा समय लग गया मेरे को, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज बहुत एक अच्छा वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के सामने, और कुछ अंदर की खबर निकल के आई है बीजेपी को लेकर के। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लेके अंदर की खबर निकल के आई है। छत्तीसगढ़ में अभी फ़िलहाल राजनीति हाई वोल्टेज ड्रामा पे चल रही है। कांग्रेस का के में तो घमासान चल ही रही है, आपको बताया था। तो बीजेपी में भी निकल के आई है अंदर ही अंदर। बीजेपी में अभी लग ऐसा रहा है कि रमन सिंह जी की पारी का अब एंड हो रहा है, और बीजेपी में पार्टी आला कमान अब नया चेहरा तराशने में जुटी है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये है 2018 में छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में बीजेपी बुरी तरीके से हारी, जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 90 में से 70 सीट कांग्रेस ले गई। और एक तरफा मोदी जी का राज चलने के बाद भी वो राज छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा लोगों का। तो पार्टी का में फिर बातें चालू हुई, क्या हो गया, क्यों हुआ ऐसा अचानक से। 15 साल से लगातार जिस चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था रमन सिंह जी के, ऐसा क्या हो गया कि पब्लिक ने 90 में से मात्र 14 सीटें इन्हें दी। उसमें 6 सीटें अदर का था और 70 सीटें कांग्रेस को चली गई, और 14 सीट बीजेपी लेके गई मात्र। बड़े बड़े विधायक को पटकनी मिल गई। तो एक कारण तो निकल के आया, एंटी कैंपेंसी जो लगातार होती है वो आती ही है। लेकिन उसके साथ दूसरा एक बड़ा कारण जो निकल के आया वो ये निकल के आया है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी पार्टी बिना ओबीसी वोटरों को खुश करे नहीं राज कर सकती। उस नर्व्स को 15 साल में कांग्रेस ने पकड़ लिया, और यही कारण था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफ़ी फेवरेट आज भी बघेल बने हुए हैं। राहुल गांधी ने एक कमिटमेंट दे दिया था, उसके बाद भी उस दिन जो आपको मैं न्यूज़ बताया था, उसके बाद भी कोशिश यही है कि सिंहदेव जी को मना लिया जाए, क्योंकि बघेल जो है ओबीसी से आते हैं और ओबीसी वोटरों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। यही एक कारण था। तो बीजेपी भी इस चीज़ को समझ गई तुरंत, और हुआ ये 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो पार्टी ने तुरंत चेहरे बदल दिए। 11 के 11 चेहरे बदले सांसदों के। सारे एमपी बदल गए, सांसद बदल गए, और वो ओबीसी से ही लेके आए, और उसमें बीजेपी को फ़ायदा मिला। 11 में से 9 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में एक साल के अंदर ही वही बीजेपी जो 90 में से 14 सीट विधानसभा में लाई थी, वही बीजेपी लोकसभा में जस्ट पलट गया उनका। 11 में से 9 सीट आ गई, 80% सीटें वो जीत ली है। तो पार्टी को समझ में आ गया कि अगर यहाँ राज करना है तो ओबीसी को खुश करना होगा। और बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस इसीलिए जीती। तो उसके बाद पार्टी ने एक थोड़ा सर्वे भी कराया अंदर। पार्टी के प्रभारी पूरन नरेश्वरी और सचिव शिव प्रकाश कई बार छत्तीसगढ़ आए, दौरा करे, और उन्होंने भी यही बात बताई कि ओबीसी से एक नया चेहरा आप लेके आइए सामने। आला कमान को बोला तो उसका फ़ायदा होगा, और लोकसभा में फ़ायदा भी हुआ। उसके बाद से बीजेपी में खलबली मचने लगी कि एक नया चेहरा चाहिए। तो जो नए चेहरे अभी निकल के आ रहे हैं, जिनको प्रमोट कर रही है बीजेपी, उसमें 2-3 नाम निकल के आ रहे हैं अहम। पहला नाम है बीजेपी के जो एमएलए हैं अजय चंद्राकर, काफ़ी अच्छा वक्ता हैं, और रमन सिंह जी के कैबिनेट में भी रहे हैं मिनिस्टर। और जब वो बोलते हैं, उनकी खासियत है, जब वो बोलते हैं तो विपक्ष भी शांति के साथ सुनता है, और उनकी बातों में कुछ दम रहता है।
वक्ता बहुत अच्छे हैं। और दूसरा उनका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि वो ओबीसी वोटर से आते हैं, ओबीसी वोटर्स के नेता है। ये एक कारण है और इसलिए उन्हें अब प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा नाम निकल के आ रहा है, एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं अजय ओपी चौधरी, जो आईएएस थे। उन्होंने अचानक से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया और 2018 में बीजेपी से चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद भी उनका जो दमखम है वो पार्टी में बना हुआ है, क्योंकि उनकी जो पकड़ है, क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर भी थे, तो पब्लिक में उनका काफ़ी अच्छा पकड़ था। तो पार्टी में जो आला कमान है उनसे काफ़ी खुश है, उनको बड़ी जिम्मेदारी भी आने वाले समय में देंगे, इसके लिए उनको तैयार किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि वो एक पार्टी के हित में रहेगा, पब्लिक वेलफेयर में है, क्योंकि पब्लिक आईएएस ऑफिसर रहे हैं तो पब्लिक उन्हें पसंद करती है, ये एक कारण है। और इसलिए उन्हें भी प्रमोट किया जा रहा है, और वो भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। तीसरा जो नाम आ रहा है धर्मलाल कौशिक का आ रहा है, वो भी पिछड़े वर्ग से ही हैं, इन्हें भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये 3 नाम सामने आए हैं जो सबसे ज़्यादा अभी बीजेपी में आपको काम करते हुए दिख रहे हैं और एक्टिव है, और आला कमान भी इनसे खुश है और उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। इसी बीच एक चीज़ और हुआ है, अभी मोदी जी का जो कैबिनेट है सेंटर का, उधर जब वहाँ बढ़ा तो पहली बात तो रमन सिंह जी को पहले दिल्ली बुला लिया गया, दिल्ली बुला के उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पोस्ट दे दिया, लेकिन उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। चाहते मोदी जी तो कैबिनेट में उन्हें जगह दे सकते थे, लेकिन नहीं दी। तो इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि पार्टी उनसे खुश नहीं है रमन सिंह जी से। तो अब उनका सफाया तो लगभग तय लग रहा है। हो सकता है कि वो पार्टी में कुछ बड़े पद वगैरह में रहें, या फिर उन्हें कोई एक पोस्ट दे के बैठा दिया जाए, है ना। और वैसे भी वो फील्ड में अभी रहते नहीं हैं, वो केवल फेसबुक ट्विटर ये सब में रहते हैं, ये सब में अपनी बात रख देते हैं, उनका ज़्यादा रोल भी अभी नहीं चल रहा है। दूसरा ये बात और आया है कि अभी यूपी चुनाव है, यूपी चुनाव में भी ऐसी दिख रहा है, यूपी चुनाव में भी शायद ओबीसी चेहरे को आगे किया जाएगा और कैबिनेट में जगह ओबीसी को ज़्यादा दिया जाएगा। और जो मोदी जी हैं उनकी जो कैबिनेट है उसमें भी ओबीसी चेहरों को ही जगह दी गई है ज़्यादातर जो है। तो साथियों, अभी जो एक न्यूज़ ये ही आई है कि रमन सिंह जी की अब जो विदाई है लगभग तय है। यही मान के चलिए अगले चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है, पहली बात तो वो एक नाम के साथ नहीं चुनाव सामने आ रही बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये साफ है, जो व्यक्ति 15 साल चुनाव जिताया, मतलब रमन सिंह जी, उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है पार्टी, और उनका चेहरा एक चुनाव हारने के बाद, है ना, नहीं रहेगा। तो ये संकेत साफ है करते हैं कि अब रमन सिंह जी अगले चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अगले चीफ मिनिस्टर मेरा जो अंदर का जो मामला आ रहा है सामने, अंदर से जो खबरें आ रही है, वो जहाँ तक है वो अजय चंद्राकर जी का नाम सामने ज़्यादा आ रहा है। अजय चंद्राकर जी को ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि वो अगले सीएम बने, और जो मेरा अनुभव कह रहा है उन्हें ज़्यादा जगह मिल रही है। तो ये थी आज की न्यूज़ दोस्तों। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के बारे में आपको बताना था, तो मैं आपसे विदाई चाहूँगा आज के लिए। नमस्कार।